लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के मतदान की शुरुआत की गई है। पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा राजस्थान की 12 और यूपी की 8 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो गई है। आज पहले चरण में उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर, तो वहीं उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीट पर मतदान हो रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण में वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती हैं वहां भी कई रास्तों को सील किया गया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मंडी लोकसभा सीट को लेकर आज कांग्रेस हिमाचल प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह करेंगी। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ मंडी लोकसभा सीटों के पदाधिकारी समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस दौरान चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आम आदमी पार्टी के मेयर पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने डिप्टी मेयर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया, जो अमन विहार से पार्षद है। वहीं महेश खींची और अरविंद भारद्वाज ने दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने आपको बहुमत दिया। पहले भी हमने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था और हमारा मेयर बना था, उसी तरह इस बार भी आपका मेयर बनेगा। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश में आज है एक ही लहर गूंज रही है कि फिर एक बार मोदी की सरकार और अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं गूंज रही है, इसके पीछे पिछले 10 वर्षों से हुआ परिवर्तन है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंच पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेल में बैठे अपराधी भी अब डरते हैं, ये बीजेपी सरकार की ताकत है। आज महिलाएं, छात्राएं सुरक्षित हैं। गुंडे अपराधी अब प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कानून का राज है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के रांची में 21 अप्रैल को विपक्षी गठबंधन की रैली होने जा रही है, जिसमें दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हिस्सा लेंगी। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आप सांसद संजय सिंह भी इस रैली में शामिल होंगे। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात इसकी घोषणा की। दिनेश त्रिपाठी वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जगह लेंगे। ये 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी इसी दिन पदभार संभालेंगे। दिनेश त्रिपाठी अभी नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ हैं। वे इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे। इस मौके पर उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य साफ है, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उससे लोगों के मन में अलग अलग तरह का उत्साह भी बढ़ा है। बीते दिनों ईरान की ओर से इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की
न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले शहर को अपना निशाना बनाया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के एयरपोर्ट पर तेज धमाके की आवाजें सुनाई गई। गौरतलब है कि ईरान के बड़े परमाणु ठिकाने फिलहाल प्रांत में ही स्थित हैं, जिनके ईरान में यूरेनियम संवर्धन का प्रमुख केंद्र भी यहीं पर मौजूद है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान मुजफ्फरनगर में दुल्हन दीपा बलियान मतदान करने के लिए पहुंची। इससे ये साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर नवविवाहितों ने कहा है कि सभी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 अप्रैल को स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान रेंज रेसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल के पूरे रास्तों की ट्रैकिंग की गई। इस मिसाइल की उड़ान को वायुसेना के सुबोई Su-3 Mk-1 फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। मिसाइल के ट्रैक से सभी मानकों को पूरा किया, साथ ही समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भर भी करके भी दिखाई।